नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। अचानक देवरानी सुजीता को देखकर माया की नज़रें उसी पर ही टिक गई। ये क्या? सुजीता ने सासू माँ के गहने पहन रखे थे, वो भी देवर जी के सामने। तभी मयंक सुजीता की तारीफ करता हुआ बोला, अरे वाह, ये गहने तो तुम पर कितने अच्छे लग रहे हैं। इससे तुम्हारा रूप और निखर आया है। सुनकर सुजीता शर्मा गई। उसे शर्माता देखकर मयंक भी मुस्कुरा दिया। तभी मयंक की आंखें माया से टकराई। पता नहीं क्या सोचकर उसने अपनी नज़रें नीचे कर ली। नज़रें नीचे की वो तो वहाँ से उठकर ही चला गया। तब माया ने अपने पति सुदेश की तरफ देखा। सुदेश ने उसे चुप रहने का इशारा किया। तब तक सासू माँ भी कमरे से बाहर आ गई और माया से बोली, बहू, पूजा की सब तैयारियां हो गई? जी मम्मी जी, सारी तैयारियां हो चुकी है, बस आप आकर पूजा करने बैठ जाइए। ये तो बहुत बढ़िया किया तुमने। तुम होती हो तो मुझे फिक्र नहीं होती है, हर काम समय पर हो जाता है। अब तुम दोनों बहुएं भी आकर बैठ जाओ ताकि जल्दी से हम लोग कथा कह लें। कहते हुए सासू माँ वहाँ आकर बैठ गई। तभी सासू माँ की नज़र माया की तरफ गई। उसे देखकर वो बोली, अरे बहू, तुमने गहने नहीं पहने? ये सुनकर माया ने कहा, मम्मी जी, आते समय जल्दी जल्दी में गहने वहीं छूट गए। हमारा मम्मी के यहाँ जाना नहीं हो पाया। अभी अभी मम्मी का फ़ोन आया था, कह रही थी कि तुम गहने तो यहीं छोड़ गई। पूजा में क्या पहनोगी? अच्छा, तो अब तुम क्या बिना गहनों के ही पूजा में बैठोगी? बेटा, तुम सुहागन हो, गहने पहनकर ही पूजा में बैठा करो। सासू माँ ने कहा, पर मम्मी जी, अब तो गहने भूल ही गई ना। कोई बात नहीं, इस बार तो मैं आर्टिफिशियल गहने पहनकर ही बैठ जाऊंगी। माया ने जवाब दिया, अरे, मेरे होते हुए तुम आर्टिफिशियल गहने क्यों पहनोगी? अभी तो मैं हूँ ना, सासू माँ ने कहा। फिर वो अपनी छोटी बहू से बोली, छोटी बहू, बड़ी बहू गहने नहीं लाई है, या तो तुम मेरे गहने बड़ी बहू को दे दो, नहीं तो अपने गहने दे दो ताकि वो गहने पहनकर पूजा में बैठ सके। मम्मी जी, मेरे गहने तो मैंने बैंक से निकलवाए ही नहीं, सुजाता ने कहा। तो सासू माँ हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। पर तुम कल मयंक के साथ बैंक गई तो थी गहने निकलवाने के लिए? हाँ, पर उन्होंने कहा कि तुम तो रहने ही दो, मम्मी के गहने ही पहन लेना। अचानक सुजाता ने कहा तो सासू माँ और ज़्यादा हैरान हो गई। उन्होंने उसी समय मयंक को बुलाया। मयंक, तुमने सुजाता के गहने बैंक से क्यों नहीं निकलवाए? तुम्हें पता था ना कि आज घर में पूजा है और घर की बहुएं पूजा में गहने पहनकर ही बैठती हैं। हाँ मम्मी, पता है, पर आप तो गहने पहनती नहीं हो और आपके गहने आप घर में ही रखती हो, तो भला सुजाता को गहने निकलवाने की क्या ज़रूरत थी? वो तो आपके ही गहने पहन लेती। बेटा, ये तो मैं अपने गहने घर पर ही रखती हूँ। अगर मैं भी सुजाता को गहने नहीं देती तो? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अगर अपने गहने सुजाता को नहीं देती तो वो क्या पहनती? और फिर अब बड़ी बहू क्या पहनेगी? वो तो गहने लाना ही भूल गई या जानबूझकर छोड़ आई। मयंक ने कुटिल मुस्कान के साथ माया की तरफ देखकर कहा। ये देखकर सासू माँ गुस्से में बोली, मयंक, ये क्या बोल रहे हो तुम? सुदेश ने कहा, यही कि तुम लोग जानबूझकर गहने लेकर नहीं आए हो। गहने तो अपने मायके में रख कर आ गई है भाभी, ये कहकर कि हम तो किराए के घर में रहते हैं, गहने अपने पास रखना सुरक्षित नहीं। ये सोचकर कि अब तो सास के ही गहने हड़प लूँगी। मयंक सुदेश को बराबर जवाब देते हुए बोला, मयंक, तमीज़ से बोल, गहने मेरे हैं, मैं फैसला करूँगी कि इन्हें कौन पहनेगा। सासू माँ ने कहा, मम्मी, इन पर हमारा ही तो हक है, आज नहीं तो कल ये गहने हमारे ही होंगे। सुजाता नहीं पहनेगी तो कौन पहनेगा इन्हें? वैसे भी आप हमारे साथ रहती हो, आपकी सेवा हम करते हैं, तो इन पर हमारा ही हक है। मयंक बोला। सुनकर सासू माँ, सुदेश और माया तीनों हैरान रह गए। मयंक, कितना लालच भरा है तेरे मन में। अभी कोई बंटवारा नहीं हुआ है जो तू इन चीज़ों पर अपना हक जमा रहा है, और ना ही मेरे बड़े बेटे बहू ने मेरा त्याग किया है जो सब कुछ तेरे अकेले के नाम पर हो जाए। इन सब पर इन दोनों का भी हक है, तेरे अकेले का हक नहीं है।
जो तू ऐसी बातें बोल रहा है। सासू माँ ने कहा, मम्मी, मेरा दोस्त सही कहता है कि आप मुझसे ज़्यादा भाई भाभी को पसंद करती हो। कायदे से इन सब पर हमारा हक बनता है। मेरा दोस्त सही कह रहा था कि तुमने जानबूझकर ये मकान भी भाई के नाम पर कर दिया और बहाना क्या बनाया कि मकान बनवाना है, इस पर लोन उठाना है, इसीलिए मकान उसके नाम पर करना पड़ेगा। मयंक अपनी वाली पर आते हुए बोला, अरे तो मैं कौन सा कमाती थी? कमाता तो सुदेश ही था ना। तेरी तो कोई नौकरी थी नहीं, तो लोन भी वही चुकाता ना। और कितनी बार कहा है तुझसे अपने उस नालायक दोस्त रवि से दूर रहा कर, जो घर में आग लगाने का काम करता है। सासू माँ ने कहा। आखिर झगड़े को देखकर माया को तो वो दिन याद हो आया जब शादी के कुछ दिनों बाद सासू माँ ने उसे अपने गहने पहनने को दिए थे। उस दिन भी मयंक यूं ही बहस कर रहा था, भाभी, ये गहने तो मेरी मम्मी के हैं ना, आपने इसे क्यों पहन लिए? आपके पास गहनों की कमी है क्या, जो मेरी मम्मी के गहनों पर भी नज़र मार रही हो? देवर मयंक अपनी भाभी माया को सुनाते हुए बोला, पर देवर जी, ये गहने तो मम्मी जी ने ही मुझे दिए हैं पहनने के लिए। माया ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने दिए तो आपने रख लिए? इतनी नीयत खराब है आपकी। मयंक फिर बोला। मयंक, कैसी बात कर रहा है तू अपनी भाभी से? मम्मी ने खुद उसे गहने दिए हैं, इसने जाकर मांगे नहीं थे उनसे। तू होता कौन है इस तरह से बोलने वाला? पति सुदेश ने माया के पक्ष में कहा। अरे वाह, भाभी के आते ही मुझसे पूछने लगे कि तू होता कौन है इस तरह से बोलने वाला? मेरी माँ के गहने हैं, एक बार नहीं 10 बार बोलूँगा। गहने पहनने का इतना ही शौक़ है तो खुद के गहने पहनो, और वो भी कम पड़ रहे हैं तो अपने पति से बोलो। मयंक सुदेश के सामने आते हुए बोला। मयंक, बहू कोई मेरी अलमारी से गहने निकाल कर नहीं लाई थी, मैंने ही उसे गहने पहनने को दिए थे। भाभी तुमसे बड़ी है, कम से कम तमीज़ से तो बोल। तब सासू माँ की बात सुनकर मयंक चुप रह गया था, लेकिन आज समझ में आ रहा था कि मयंक के मन में कितना जहर भरा हुआ था। क्यों वो मम्मी जी की किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाने देता था। अब जाकर समझ में आ रहा था कि उसके दोस्त उसे उसके ही परिवार के खिलाफ भड़काता था और वो दूसरों की बातों में आ भी जाता था। दरअसल सासू माँ ने सुदेश और माया की शादी के पहले ही मकान बनवाया था। उससे पहले वो लोग कच्चे मकान में रहते थे, इसीलिए उन्होंने प्लॉट सुदेश के नाम पर किया था ताकि वो लोन उठा सके। लोन का भुगतान भी सुदेश को ही करना था। मयंक और सुदेश में सिर्फ 2 साल का फ़र्क था। मयंक भी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था, पर उस समय वो कुछ करता नहीं था। वो तो दिन भर अपने दोस्त रवि के साथ घूमता फिरता रहता था। सुदेश और सासू माँ को रवि बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि कभी भी वो घर जोड़ने वाली बातें नहीं करता था, इसीलिए वो हमेशा उसे रवि से दूर रहने के लिए कहते थे। पर मयंक था कि हमेशा उसके साथ ही घूमता रहता था। खैर, अभी उसे सबने समझाने की कोशिश की, खुद सुजाता ने भी, पर मयंक इतने कच्चे कान का था कि उसे अपने घर वालों से ज़्यादा अपने दोस्तों पर विश्वास था। आखिर माहौल बिगड़ता देखकर खुद सुदेश ने गहने मयंक के पास ही रहने दिए, इस वादे के साथ कि जब लोन पूरा हो जाएगा तब प्रॉपर्टी के 3 बराबर हिस्से होंगे, एक सासू माँ का, एक सुदेश का और एक मयंक का। लेकिन उससे पहले मयंक को लोन का आधा पैसा उसे देना पड़ेगा। आखिर गहनों से ज़्यादा मकान की कीमत थी, इसीलिए मयंक को ये बात माननी पड़ी। लेकिन उसके बाद अब सासू माँ कुछ दिन मयंक के साथ रहती थी तो कुछ दिन सुदेश के साथ, ताकि मयंक को ये गलतफहमी ना हो कि वो अपनी माँ को पाल रहा है तो सब कुछ उसका होगा।